Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter number 7 Modern Indian Art. तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 की रेस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स को डिस्कस करेंगे. तो कंटेंट देखिए आज का. सम ऑफ द मेन प्रिंट पेंटिंग्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट. बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम प्रिंट मेकिंग्स को या प्रिंट पेंटिंग्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पेंटिंग के सेक्शन में हम लोगों ने जो कैनवास पेंटिंग्स होती है, म्यूरल पेंटिंग होती है, उसको डिस्कस किया था. तो आज की वीडियो में देखिए कौन कौन सी पेंटिंग्स है. वर्लपूल, चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल्स और वॉल्स, ये इसके दो नेम है इस पेंटिंग के. एंड रूलर, साउथ इंडियन मैन एंड वुमेन. इन 5 पेंटिंग्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो वीडियो स्टार्ट करते. लेट्स स्टार्ट. Whirlpool. This print done by Krishna Reddy, and this is the picture of Krishna Reddy, artist. टाइम पीरियड 1963 में इन्होंने इस प्रिंट को क्रिएट किया था. मीडियम मिक्स कलर इंटोगेलियो प्रिंट टेक्निक, मतलब दैट मीन्स जो मीडियम है ये मिक्स्ड कलर में इन्होंने इंटोगेलियो मेथड से इसको क्रिएट किया था. कलेक्शन. दिस फेमस प्रिंट इज स्टोर्ड इन द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क, यूएसए. और ये जो प्रिंट है, जो ये प्रिंट पेंटिंग है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम में सिक्योर्ड है, वहाँ पे स्टोर्ड है. एंड उन्होंने ये जो टेक्निक को, मतलब जो ये प्रिंट था, ये पेंटिंग था, इसको क्रिएट भी इन्होंने वहीं पे किया था. डिस्क्रिप्शन. कृष्णा रेड्डी इज़ द फेमस प्रिंट मेकर ऑफ इंडिया. कृष्णा रेड्डी इंडिया के बहुत बड़े प्रिंट मेकर थे, मतलब कि प्रिंट की दुनिया में या प्रिंटिंग की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम था. इन्होंने एक डिफरेंट टाइप की आर्ट स्टाइल को भी डेवलप किया था, जिसके चलते इन्होंने इस पेंटिंग को, इस प्रिंट को इन्होंने बनाया था. उस टेक्निक का नाम था विस्कोसिटी. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव ईचिंग वर्क डन ऑन द जिंक प्लेट बाय इंटोगेलियो टेक्निक. और ये जो प्रिंट था, इसके लिए इन्होंने प्रिंट को जिंक प्लेट पे इसका जो मेन जो हार्ड कॉपी थी या इसका जो इम्प्रेशन के लिए जिनको तैयार करना था, तो उसके लिए इन्होंने जिंक प्लेट को चूज़ किया. एंड इसके ऊपर इन्होंने इंटोगेलियो टेक्निक से इन्होंने इस पर काम किया था. ये एक मतलब प्रिंट की ही एक टेक्निक है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वर्लपूल पेंटिंग. एंड इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक तरह का वेब डिज़ाइनिंग आपको दिख रहा होगा, जैसे मकड़े का जाल होता है, उस तरह के इसमें फीचर्स नज़र आ रहे होंगे आपको. एंड आप एक चीज़ और गौर करोगे, इसके अंदर मोस्टली ब्लू के शेड सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई दे रहे हैं. तो एक मोनोक्रोमिक स्टाइल में बनाया हुआ प्रिंट है ये. द थीम ऑफ प्रिंट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ हाउ वाटर एंड ऑयल इंटरैक्ट. दैट मीन्स जो ये प्रिंट था, ये बेसिकली इसका जो थीम लिया गया था, वो उसका थीम जो था प्रॉपर कि ऑयल और जो वाटर होता है उसको जब मिक्स करते तो वो कैसा एक दूसरे पे, मतलब दोनों को मिक्स करने पे कैसा इंटरेक्ट होता है, कैसा उस समय सिचुएशन होती है, किस तरह का वो दोनों वर्क करते हैं. तो उस सिचुएशन को, उस मतलब उस फॉर्म को उन्होंने इस प्रिंट के थ्रू दिखाने की कोशिश की है. मतलब वाटर एंड ऑयल के, जो कि वाटर एंड ऑयल दोनों डिफरेंट टाइप के मीडियम है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं मिल पाते हैं. उस चीज़ को इन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश की है. इट इज़ अट्रैक्टिव कंपोजिशन मेड अप ऑफ डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू. इन दिस वे एवरी कलर इज मिक्सड इन अनदर टू फॉर्म अ पावरफुल वेब. ये एक अट्रैक्टिव कंपोजिशन है जो आर्टिस्ट ने डिफरेंट शेड्स, मतलब ब्लू के डिफरेंट शेड्स से इसको क्रिएट किया है. दैट मीन्स ये मोनोक्रोमिक प्रिंट है. ये मोनोक्रोमिक मतलब जैसे पहले भी आपको बताया था, मोनोक्रोमिक का मतलब होता है एक ही कलर्स के डिफरेंट शेड्स के थ्रू आप किसी कंपोजिशन को या किसी पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं. तो ये भी एक मोनोक्रोमिक स्टाइल में बना हुआ कॉम्पोजिशन है.
इन दिस एवरी कलर इज मिक्सड इन अनदर टू फॉर्म अ पावरफुल वेब। और इसके अंदर जिस तरह से कलर का मतलब मिक्सिंग दिखाया गया है, जिस तरह से क्रिएट किया गया है इसको, वो एक तरह का जाल क्रिएट कर रहा है। अगर आप पेंटिंग के अंदर देख पा रहे हैं, इस पेंटिंग के इस फॉर्म को देखिए, ये बेसिकली एक पूरा वेब बना रहा है। ये वेब इसीलिए बना है क्योंकि वाटर के अंदर जब हमने कलर को मिक्स किया तो ये इस तरह का रिएक्शन, मतलब इस तरह का ये इंटरेक्ट करता है उसके साथ में, क्योंकि पानी और ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं हो पाता, तो उसमें जो कलर्स के जो टोन्स होते हैं वो इस तरह से इसमें एक जाल बनाते हैं। This is the result of a new technique is printmaking which he developed along with a famous printmaker Stanley William Hatter in Atelier 17 Art Studio। और ये जो टेक्निक थी, ये इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट था, ये आर्टिस्ट ने, प्रिंट मेकर ने मतलब एक फेमस प्रिंट मेकर थे जो यूरोप के थे, जिनका नाम था स्टैनली विलियम हैटर। इनके साथ मिलकर इन्होंने एटलियर 17 आर्ट स्टूडियो, मतलब इनकी आर्ट वर्कशॉप थी, आर्ट स्टूडियो था, इसका नाम था एटलियर 17। वहाँ पर इन्होंने स्टैनली विलियम हैटर के साथ मिलकर के इस न्यू टेक्निक को डेवलप किया था, या इसको इन्वेंट किया था। दिस मैथड इज़ नोन एज विस्कोसिटी प्रिंटिंग। और इस मैथड में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी प्रिंटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वर्लपूल जो पेंटिंग है या वर्लपूल जो प्रिंट है वो किस मैथड से बना हुआ है या किस मैथड के थ्रू इसको क्रिएट किया गया। तो आपको याद होना चाहिए विस्कोसिटी प्रिंटिंग मैथड से इसको बनाया गया है। एटलियर का नाम भी पूछ सकता है, कहाँ पे डेवलप हुआ था ये, तो एटलियर 17 में इसको डेवलप किया गया था। लिंसीड ऑयल इज मिक्सड इन ईच कलर सो दैट कलर डू नॉट मिक्स। और इसके अंदर लिंसीड ऑयल के साथ में कलर्स को मिक्स करके, जिस तरह जितने टोन्स थे ब्लू के, उन टोन्स को लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स करके वाटर में डाला गया। इसीलिए जो कलर था वो ऑयल के साथ प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाया एंड उसने वाटर के अंदर एक वेब क्रिएट किया। दिस इज द पिक्चर ऑफ विलियम हैटर। मिडल पोर्शन में अगर आप देख पा रहे हो तो ये विलियम हैटर हैं आर्टिस्ट के साथ में। ये विलियम हैटर है जिन्होंने इस विस्कोसिटी मेथड को क्रिएट किया एंड ये हमारे आर्टिस्ट। एंड जो नेक्स्ट पेंटिंग है ये भी एक विस्कोसिटी मेथड से ही क्रिएट किया हुआ पूरा वेब है, बट ये कलर में है, डिफरेंट टाइप के कलर्स में इसको क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट प्रिंट इज चिल्ड्रन। आर्टिस्ट सोमनाथ होरे। दिस इज द पिक्चर ऑफ सोमनाथ होरे आर्टिस्ट। टाइम पीरियड 1958 में इन्होंने ये चिल्ड्रन प्रिंट को क्रिएट किया था। ये भी एक फेमस प्रिंट मेकर है। एंड जो मीडियम है ये भी बेसिकली ईचिंग मेथड से ही एक्वांटेंट प्रिंट मीडियम के साथ इसे क्रिएट किया हुआ है। ये डिफरेंट टाइप के प्रिंट्स के ही डिफरेंट पार्ट हैं या डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये। सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन 1943 बंगाल famine experienced which were inscribed in his memory। जो सोमनाथ हो रहे थे इन्होंने इस पेंटिंग का जो थीम था, बेसिकली ये थीम जो 1943 में बंगाल फैमिन हुआ था, मतलब जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था 43 के अंदर, उस मतलब उस एक्सपीरियंस को उन्होंने वहाँ पे जाके उन्होंने विजिट किया था चित्तो प्रसाद के साथ में। ये भी दोनों मतलब सोमनाथ होरे और चित्तो प्रसाद दोनों ही उस एरिया सफर्ड एरिया में वहाँ गए थे बंगाल में, जहाँ पे ये अकाल पड़ा था। वहाँ की सिचुएशन को इन्होंने फेस टू फेस खुद महसूस किया, उसको देखा है वहाँ पे। तो उस एक्सपीरियंस को इन्होंने इस प्रिंट में इन्होंने उसको दिखाया है। अपने उस एक्सपीरियंस को दिखाने की उन्होंने कोशिश की है जो उनकी मेमोरी में उस समय में बस चुका था। Description: This is the graphic print on paper with a single color monochromic etching with aquatint।
ये एक ग्राफिक प्रिंट है जो पेपर पे लिया गया है और मोनोक्रोमिक स्टाइल में ही इसे पूरा क्रिएट किया है आर्टिस्ट ने ईचिंग मेथड से। द बंगाल फैमिन ऑफ 1943 लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम। जो 1943 में जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसका काफ़ी डीप इम्प्रेशन इनके ऊपर पड़ा था। इनके इसीलिए इनकी मेमोरी में वो एक चीज़ बस के रह गई थी और उसी मेमोरी को इन्होंने अपनी पेंटिंग में क्रिएट किया उसको। इट इज़ एन इंटीमेट कॉम्पोजिशन विद 5 वर्टिकल फिगर with no background, perspective and surroundings, and the figures are talking to themselves। ये जो composition है इसमें 5 वर्टिकल फिगर्स को बनाया गया है जो बेसिकली बच्चों के ही, चिल्ड्रन के ही फिगर्स हैं, जिसके पीछे ना तो कोई किसी तरह का बैकग्राउंड क्रिएट किया गया, ना ही पर्सपेक्टिव है, ना सराउंडिंग, मतलब इसके आसपास का कोई भी इन्वायरमेंट आर्टिस्ट ने क्रिएट नहीं किया है। बस वो फिगर्स आपस में ही बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ये देखिए, ये चिल्ड्रन प्रिंट है जिसके अंदर वो किसी तरह का पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, एंड वो आपस में ही एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। एंड आप देखेंगे इसमें, अगर आप गौर कर पा रहे हो तो पेंटिंग के अंदर जिस तरह से ये क्रिएट किया गया है चिल्ड्रन को, इसमें आप देख पा रहे हो स्केलेटन टाइप की, मतलब बंगाल में अकाल पड़ा था तो उस समय में खाने पीने की बहुत भुखमरी फैल गई थी, तो उसके चलते बच्चों पे जो असर हुआ उसको आर्टिस्ट ने दिखाने की कोशिश की। स्केलेटन टाइप के फिगर्स यहाँ पे आर्टिस्ट ने क्रिएट किए, जैसे कि चित्तू प्रसाद ने भी अपनी पेंटिंग्स में, अपने प्रिंट्स के अंदर इसी तरह के उन्होंने प्रिंट बनाए थे, तो उसी की तरह सिमिलरली इन्होंने ये प्रिंट्स क्रिएट किए हैं। द फिगर्स आर सिलेंडर स्केलेटन टोर्सो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ये जो फिगर्स आर्टिस्ट ने क्रिएट किए हैं ये स्केलेटन टाइप के स्केलेटन फिगर्स को क्रिएट किया। साथ ही साथ ये जितने भी यहाँ पे चिल्ड्रंस को दिखाया गया है, चिल्ड्रन को, ये मलेरिया से ये सफ़र थे, उससे ग्रसित थे। A huge skull with a small face, the entire body are shown standing on 2 thin stick-like legs। आप पेंटिंग में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था एक स्केलेटन वाला ये फिगर, ये वाला, इसके अंदर एक ह्यूज स्केलेटन को बनाया गया है एंड बेसिकली इसके रिब्स वगैरह सब क्रिएट हो रहे हैं। आर्टिस्ट ने बहुत ही मतलब स्किलफुल इसको क्रिएट किया है। एंड इसकी पैरों को, आप लेग्स को देखोगे, टोर्सो में जो लेग वाला पोर्शन है स्टिक लाइक फिगर्स पे पूरा स्टैंड कर रहा है इसके अंदर। देयर लाइन्स आर वेरी स्ट्रांगली डिफाइन द पोस्चर एंड द बॉडी। इसमें लाइंस को बहुत ही आर्टिस्ट ने स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया, जिससे बच्चों का जो पेंटिंग में जो प्रिंट्स हैं उसके अंदर उनका बॉडी पोस्चर वगैरह क्रिएट हो रहा है। Ribs cage and cheekbones lines are looking like a deep cut wounds। and जो ये यहाँ पे फिगर्स बनाए गए हैं इनके रिब केज को भी आर्टिस्ट ने बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया था ये मलेरिया से सफ़र थे तो इनके पर्टिकुलर ये भूख से बिल्कुल पीड़ित थे, तो और मलेरिया से भी सफ़र थे, तो उनके रिब केज को भी बहुत ही स्किलफुली आर्टिस्ट ने दिखाने की कोशिश की है। इवन उनके चिक बोन्स को भी आर्टिस्ट ने यहाँ पे दिखाया है, जिसे जो चिक बोन्स जो है वो एक डीप कट की तरह दिखाई दे रही है, मतलब घाव जो होते हैं चेहरे पे उस तरह का वो एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। आर्टिस्ट ने बोन्स स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्किन को रिप्रेजेंट किया है, उससे ये देखने पता लगता है कि जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार है। मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कुपोषण का शिकार उनको दिखाया गया है इसमें, क्योंकि अकाल पड़ा था, खाने पीने की सबकी व्यवस्था पूरी हिल चुकी थी, बच्चों को खाना टाइम पे नहीं था, उनको इवन वो मलेरिया से भी सफ़र्ड हो रहे थे, तो ये सारी सिचुएशन वो कुपोषणता का शिकार वो बच्चों को दिखाया है आर्टिस्ट ने। These children represent the most vulnerable section of the society। ये बच्चे जो सोसाइटी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है
एंड उनकी ये दशा आर्टिस्ट ने दिखाने की कोशिश की, जो देश का भविष्य है उनकी क्या कंडीशन है उसको दिखाया है आर्टिस्ट ने. सम ऑफ द अदर आर्टवर्क ऑफ सोमनाथ होरे इंक्लूड peasant meeting, wounded animals, the children with mother, mourners and beggars, family without clothes. जिनका अदर आर्ट वर्क है सोमनाथ होरे का. नेक्स्ट प्रिंट इज देवी. दिस इज डन बाय ज्योति भट्ट एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ज्योति भट्ट. ये एक मेल आर्टिस्ट है. नाम से इनका ऐसा लगता है कि फीमेल होंगी, बट ये मेल आर्टिस्ट है. इसीलिए मैं यहाँ पे आपके हर एक मतलब पेंटिंग के साथ में उस आर्टिस्ट का पिक्चर भी आपके इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे. टाइम पीरियड 1970 में आर्टिस्ट ने इस प्रिंट को क्रिएट किया था. मीडियम ईचिंग ऑन पेपर. ये भी एक प्रिंट है और ईचिंग ही टेक्निक से इसे क्रिएट किया, पेपर पे इसको प्रिंट लिया गया है. दिस इज द पिक्चर ऑफ जो देवी पेंटिंग. Description. In this painting, the pictorial image of the goddess has been recreated with representations, folk motifs, and a linear drawing of the front face of a woman, and again represented in a context. इस पेंटिंग में जो इमेज दिखाई गई है वो गॉडेस की पिक्टोरियल इमेज है. ये दैट मीन्स उनका पिक्चर बनाया गया, गॉडेस का पिक्चर बनाया गया है. सिंबॉलिक मतलब ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर इसको रिक्रिएट किया गया है. और साथ ही इसको रिक्रिएट करने के लिए फोक मोटिव्स को, जो लोक कला के जो अलंकार उन्होंने डिफरेंट टाइप के, जैसे आप फेस पे पेंटिंग में अगर आप देख पा रहे होंगे, फेस के ऊपर आपको ये इस तरह के ये मोटिव्स दिख रहे हैं. ये आपको यहाँ पे इनके अंदर हर तरह के कुछ ना कुछ अलंकरण आपको दिखाई दे रहा है. डिज़ाइनिंग जो दिखाई दे रही है वो फोक मोटिव्स है. एंड साथ ही साथ लीनियर ड्राइंग को भी फ्रंट फेस पे दिखाया गया है. फेस पे अगर आप देखोगे बहुत ही डिटेल के अंदर या बहुत ही उसे खूबसूरती के साथ उसको डिज़ाइन किया गया है, जो बेसिकली एक वुमेन का ही फेस है. एंड इसे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आर्टिस्ट ने इसको रिप्रेजेंट किया है. ये बेसिकली देखा जाए तो एक वुमेन का है, बट यहाँ पे ये देवी गॉडेस का रिप्रेजेंट कर रही है, जो शक्ति का परिचायक है. यहाँ पे आर्टिस्ट ने वुमन फिगर के साथ में गॉडेस को कंबाइन करके एंड एक शक्ति का रूप इसको देने की कोशिश की है. इवन आप इस पेंटिंग में अगर गौर से करेंगे तो इनके जो हैंड्स हैं या इसमें कुछ तरह के लेटर्स डिज़ाइन किए हुए उसमें लिखे हुए हैं. ये आप अगर आप देख पा रहे हो, इसमें अगर आपको देवी लिखा हुआ है एंड इस तरह के छोटे छोटे सिंबल्स लेटर्स बने हुए हैं. तो इन लेटर्स से हमें जो न्यू तांत्रिक आर्ट हमने पढ़ी थी, तांत्रिक जो स्टाइल था, उसका भी हमें इस पेंटिंग के अंदर थोड़ा सा आभास होता है. द इमेज ऑफ गॉडेस इज प्लेस्ड इन द सेंटर एज एन आइकॉनिक इमेज. इसमें आप पेंटिंग में अगर आपने देखा है तो जो गॉडेस का मतलब गॉडेस को सेंटर में प्लेस किया गया है. द टू डायमेंशनलिटी of words and motifs around the pictures express tantric philosophy, evokes the power of self-development and self-confidence, and sees reality as linking the dynamic and static principle of Shakti. जैसे मैंने आपको बताया था कि फेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के टू डायमेंशनल वर्ड्स को, मोटिव को पूरा उस गॉडेस के फेस पे एंड उसके इन द फिगर है उस पर पूरा क्रिएट किया हुआ है, जो एक तांत्रिक फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है. साथ ही साथ जो देवी का जो रूप है उसे शक्ति का परिचायक माना गया है. एंड जो सेल्फ डेवलपमेंट, जो अपना खुद का मतलब अपना विकास कर सकती है, अपने अपने आप में आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाती है. तो इस तरह की डायनेमिक और स्टैटिक प्रिंसिपल शक्ति को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. Jyoti Bhatt has also made other artwork like
कल्प वृक्ष, सेल्फ पोर्ट्रेट, फॉरगॉटन मॉन्यूमेंट, सीताज पैरेट, स्टिल लाइफ विथ टू लैम्प्स स्कैटर्ड, वार्म स्काई, तीर्थंकर एसेट्रा। ये इनके डिफरेंट टाइप के अदर आर्ट वर्क है जो इन्होंने ज्योति भट्ट ने क्रिएट किए हैं। देवी भी इन्हीं का आर्ट वर्क है एंड इसके अलावा भी इन्होंने अदर आर्ट वर्क बनाए जिनके ये नाम यहाँ पे दिखाए गए हैं। इनमें से मैंने कुछ के पिक्चर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये भी ही देवी का ही एक पोर्ट्रेट है एंड दिस इज द सेल्फ पोर्ट्रेट। ये पेंटिंग सेल्फ पोर्ट्रेट है एंड ये सीताज पैरेट। नेक्स्ट पेंटिंग, नेक्स्ट प्रिंट is of walls or walls and this print done by अनुपम सूद। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अनुपम सूद एक फीमेल आर्टिस्ट है। ये इनका आर्ट वर्क है ऑफ वॉल्स। आपको ये पिक्चर मतलब फोटोग्राफ की तरह आपको दिख रहा होगा। ये पेंटिंग अगर आप देखोगे जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं उस तरह का ये पेंटिंग प्रिंट है। ये टाइम पीरियड 1982, मीडियम ईचिंग प्रिंट ऑन पेपर। ये भी ईचिंग मेथड से ही क्रिएट किया हुआ प्रिंट है जो पेपर के ऊपर इसका प्रिंट लिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ अनुपम सूद। शी स्टडीड प्रिंट मेकिंग फ्रॉम द स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इन अर्ली 1970s। इन्होंने प्रिंट मेकिंग की स्टडी इन्होंने स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लंदन से की थी। 1970s की टाइम पीरियड में इन्होंने ये स्टडी की थी। शी डिपिक्टेड इन आर्टिस्टिकली टू द रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ, सोसाइटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। इन्होंने अनुपम सूद ने इंडिया की रियलिटी को, जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उसको, डेली टू डेली लाइफ में जो ह्यूमन बीइंग कैसे सफ़र कर रहा है, कैसे स्ट्रगल कर रहा है, उसको इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, अपने प्रिंट्स के थ्रू इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और ऑफ वॉल्स जो पेंटिंग है वो भी प्रिंट भी इसी में से एक पार्ट है, उसी का ही एक पार्ट है। डिस्क्रिप्शन। दिस प्रिंट पेंटिंग इज अ पेंटेड ऑन पेपर मेड ऑन जिंक प्लेट। ये जिंक प्लेट पे इसको क्रिएट किया गया था एंड इसका इम्प्रेशन पेपर पे लिया गया था। In this print, a woman is shown sitting on the roadside and on her back there is a brick wall without plaster. इस पेंटिंग में आप देख पा रहे हो तो ब्रिक्स वॉल दिखाई गई है एंड साथ ही साथ इस पे प्लास्टर नहीं है एंड इसके ऊपर किसी डिज़ाइनिंग भी की, मतलब कि पेंटिंग्स बनी हुई है। जैसे नॉर्मली दीवारों के ऊपर जिस तरह की पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई होती है उस तरह की पेंटिंग्स भी इसमें क्रिएट की गई है। एंड एक सिंपल पोस्चर में एक जो जनरल वे में एक लेडी फिगर को यहाँ पे रोड साइड पे बैठा हुआ दिखाया गया है एंड फेसेस को इमोशन लेस बनाया गया, किसी तरह के फीचर्स नहीं दिखाए गए। दैट मीन्स वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से उसको फेस कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे उसके इमोशंस को, उसके फीचर्स को आर्टिस्ट ने नहीं दिखाया। दैट मीन्स वो सफ़र है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफ़र है। एंड साथ ही फोरग्राउंड के अंदर आप देखोगे एक मैन को मतलब लेटा हुआ दिखाया गया है एंड इसका टोर्सो पार्ट ही इसमें दिखाई दे रहा है, लेग्स वगैरह ही दिखाई दे रहे हैं। तो मे बी शायद ये इसका फैमिली मेम्बर है जिसकी डेथ हो चुकी है एंड उससे ये दुखी है, तो उस दुखी महिला को दिखाया गया। हम इसको इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से। She is in simple dress and her face is made dark to show her sufferings. जो इसका फेस था उसको बिल्कुल सिंपल ड्रेस में इसको दिखाया गया एंड फेस पे किसी भी तरह के फीचर्स को नहीं दिखाया गया है। डार्क शेड में इसको क्रिएट किया गया है ताकि उसकी सफरिंग को दिखाया जा सके, जैसा मैंने आपको बताया था। सम वाइट कलर लाइन्स ड्राइंग आर ऑल्सो शोन ऑन हिज वॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे बैकग्राउंड के अंदर अनप्लास्टर्ड वॉल पे भी कुछ वाइट कलर से कुछ ड्राइंग्स को क्रिएट किया है। ऑन द फोरग्राउंड लोअर पार्ट अ पुअर मैन इज शोन लेइंग ऑन द ग्राउंड। और फोरग्राउंड में लोअर पार्ट में एक पुअर मैन को लेटा हुआ भी दिखाया गया है। सिचुएशन वहाँ पे क्या है वो अनक्लियर्ड है।
नेक्स्ट पेंटिंग इज रूरल साउथ इंडियन मैन एंड वुमेन। आर्टिस्ट लक्ष्मा गौड़। इस पेंटिंग को क्रिएट करने वाले जो आर्टिस्ट थे वो लक्ष्मा गौड़ थे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लक्ष्मा गौड़ आर्टिस्ट। टाइम पीरियड 2017 में ये पेंटिंग क्रिएट हुई थी। ये प्रिंट लक्ष्मा गौड़ ने क्रिएट किया था। मीडियम, ये प्रिंट भी ईचिंग मेथड से ही क्रिएट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ ईचिंग ऑन पेपर। ये पेंटिंग ईचिंग टेक्निक से एंड इसका प्रिंट आउट पेपर पे लिया गया है। दिस प्रिंट इज़ लाइन बेस्ड एंड कलर्ड। ये पेंटिंग लाइन बेस्ड एंड साथ ही साथ कलरफुल है। दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ रूरल साउथ इंडियन men and women. In this etching, man and woman are shown with tree in the background is based on his childhood memory. इस ईचिंग प्रिंट के अंदर बेसिकली एक फैमिली को दिखाया गया जिसके अंदर 2 फीमेल एंड एक मेल पर्सन को दिखाया गया जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। एंड जिस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट किया हुआ है वो ऐसा लगता है कि जैसे आर्टिस्ट की चाइल्डहुड मेमोरी से मिलता, मतलब जैसे बचपन की जो यादें होती हैं उस तरह की मेमोरीज से मिलता हुआ बैकग्राउंड को बनाया गया है। दे आर शोन डिस्कसिंग इशू एंड सैडनेस ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन द पेंटिंग। पेंटिंग के अंदर जिस तरह से जो फिगर्स हैं, जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में वो लोग खड़े हैं, उससे वो लगता है कि वो लोग किसी न किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, कोई इशू है। एंड साथ ही साथ उनके चेहरे पे सैडनेस भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ह्यूमन फिगर्स आर डिपिक्टेड लाइक द पपेट्स। एंड आर्टिस्ट ने इसमें जो ह्यूमन फिगर्स, जो मैन एंड वुमेन का जो डिपिक्शन किया है वह इस तरह से लगता है जैसे कि पपेट्स को क्रिएट किया है। जैसे पपेट्स जो फिगर्स होते हैं उस तरह के ह्यूमन फिगर्स को बनाया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ लक्ष्मा गौड़। अब लक्ष्मा गौड़ के बारे में डिटेल देखिए, उनका इंट्रोडक्शन देखिए। लक्ष्मा गौड़ इज़ अ गुड ग्राफ्टमैन एंड प्रिंट मेकर। ये एक बेस्ट आर्टिस्ट थे एंड साथ ही साथ बेस्ट प्रिंट मेकर भी थे। ही स्टडीड म्यूरल पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग इन MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। एंड इन्होंने बेसिकली जो प्रिंट मेकिंग की एंड साथ ही साथ म्यूरल पेंटिंग की जो स्टडी थी इन्होंने बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी से किया है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर K.G. Subramaniam's experiments with narrative mood and the figuration of visual traditions, classical, folk and popular culture. ये बेसिकली जो इनके टीचर थे, आर्ट टीचर K.G. सुब्रमण्यम, उनकी आर्ट स्टाइल से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। साथ ही साथ K.G. सुब्रमण्यम एक एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट थे। ये डिफरेंट टाइप के मीडियम्स को एंड स्टाइल को मिक्सअप करके ये काम किया करते थे, तो इसी वजह से एक एक्सपेरिमेंट आर्टिस्ट माने जाते थे। एंड यही सेम इम्पैक्ट लक्ष्मा गौड़ ने भी अपनी आर्ट स्टाइल में अडॉप्ट किया, या यही खासियत उन्होंने अपने गुरु से सीखी। और उन्होंने भी जो जिस तरह से K.G. सुब्रमण्यम एक्सपेरिमेंट्स करते थे, मतलब जो पेंटिंग्स थी, पेंटिंग्स को नरेटिव प्लस फिगरेशन, कहानियों के रूप में उनको आकार में ढालने का जो एक्सपेरिमेंट K.G. सुब्रमण्यम करते थे, वही एक्सपेरिमेंट या उसी तरह का इम्पैक्ट लक्ष्मा गौड़ की पेंटिंग्स में भी दिखाई देता है, जिससे उनकी पेंटिंग्स के अंदर क्लासिकल, ट्रेडिशन, फोक आर्ट एंड डिफरेंट टाइप के कल्चर के बारे में हमें डिटेल मिलती है। ही हैज़ डन वर्क इन वेरियस मीडियम सच एज ग्लास पेंटिंग, टेराकोटा एंड ब्रॉन्ज। जो लक्ष्मा गौड़ थे उन्होंने डिफरेंट टाइप के मीडियम्स में काम किया हुआ था। एंड जैसे कि ग्लास पेंटिंग उन्होंने कर रखी थी, टेराकोटा में काम किया हुआ था, एंड साथ ही साथ उन्होंने ब्रॉन्ज कास्टिंग में भी काम किया हुआ था। सम ऑफ हिज अदर आर्ट वर्क, इनके कुछ डिफरेंट आर्ट वर्क और भी हैं जिनका नाम है वुमेन, मैन, लैंडस्केप ऑफ टर्की, अनटाइटल्ड, शिया चाइना एसेट्रा। ये इनके कुछ आर्ट वर्क के नेम है टाइटल्ड। एंड आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।